अभी जब मैंने श्योर कर लिया कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो मैं ओवरटेक करने टाइम जो तुम्हारा पासिंग लाइट है उसे जलाऊंगा। हॉर्न से ज़्यादा बेहतर ये पासिंग लाइट ही होता है। पासिंग लाइट आप जलाओ और ओवरटेक कर लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, अभी मैं रांची टाटा हाईवे पे हूँ। ये है NH33 और आज के इस राइडिंग व्लॉग में मैं आपको नाइट राइडिंग एट हाईवे के बारे में बताना चाहूँगा। जब आप रात में अपने बाइक या स्कूटर को हाईवे में, चाहे 4 लेन हो चाहे 2 लेन हाईवे हो, वहाँ पर चलाते हो तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी जो राइडिंग है वो सेफ हो जाए। इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्री इंस्पेक्शन चेक आपको क्या क्या कर लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये जरूरी है कि आपके जो बाइक का जितना भी इलेक्ट्रिकल्स है वो सही से काम करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो हेडलाइट है वो सही से काम करना चाहिए, जो टेल लाइट है वो भी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। इसके बाद जो इंडिकेटर्स है वो भी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ये काम करना चाहिए। और आपको इंडिकेटर्स को रात में हाईवे में बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। इससे भी जो एक्सीडेंट होने का चांस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। देन फाइनली जो हॉर्न है, हॉर्न भी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपका जो हमारा हेलमेट है उसका जो वाइज़र है वो भी क्लीन होना चाहिए ताकि जो व्यू आपका हो वो पूरी तरह से क्लीन हो, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं हो। आप इस बात का भी ख्याल रख ले। इसके बाद फ्रेंड्स, जो राइडिंग गियर आप है वो भी राइडिंग गियर आपको पूरा पहनना चाहिए। हेलमेट, शूज़ या जो ग्लव्स है उसे आपको यूज़ करना चाहिए। और फाइनली चलाने से पहले आप ये भी देख ले कि आपका जो बाइक है या स्कूटर है वहाँ पे जो हमारा मिरर है वो भी लगा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो आप इसे लगा ले, क्योंकि मिरर के वजह से जो पीछे का व्यूज़ है आपका वो क्लियर हो जाएगा। खास करके रात में हाईवे में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। तो मिरर्स को भी आप लगा ले और इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर ले ताकि जो व्यू है वो आपका बेहतर हो जाए। चलिए बाकी के पॉइंट्स के लिए मैं बाइक को चला लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है वो है डिफेंसिव राइडिंग। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हो कि रात के समय में जो हाईवे में आपकी राइडिंग सेफ हो तो आप डिफेंसिव राइडिंग करो। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। डिफेंसिव राइडिंग में आपको ये करना है कि आपको बार बार जो आपका लेन है उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करना है। देखिए सामने से भी अभी हाईवे है फिर भी बाइक आ रही है, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करना है कि आपको लेन को बार बार चेंज नहीं करना है हाईवे में। इस बात का आप ख्याल रखें। दूसरा, आप इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जो कॉर्नर है, ठीक है, आप जो लाइन देख रहे हो ये एंड रोड का दिखा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा सट के इस तरह से अपने बाइक को नहीं चलाए। अगर पैनिक सिचुएशन हो जाए, पीछे से कोई बड़ी गाड़ी आ जाए या तेजी से कोई कार पास हो जाए तो ऑफ रोडिंग होने का जो हमारा जो रोड है उससे उतरने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्लाइटली जो हमारा कॉर्नर लाइन है इससे आप थोड़ा राइट साइड होके ही अपने बाइक को चलाएं। जब पीछे से कोई गाड़ी, कोई कार या ट्रक जो भी पास मांगे तो उस टाइम पे आप भले ही थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए, देन सडनली फिर से आप बीच में आ जाए या थोड़ा राइट साइड में आ जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपको ध्यान रखना है डिफेंसिव राइडिंग के लिए वो ये ज़रूरी है कि कभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आप बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, जैसा आप यहाँ पे ट्रक देख भी रहे हो, बहुत सारे बसेस चल रहे हैं इस हाईवे में, तो कभी भी इन बड़ी गाड़ियों के पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे होके बहुत तेज स्पीड में अपने बाइक या स्कूटर को नहीं चलाए। इससे भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है एक्सीडेंट होने का, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियाँ होती, जो ट्रक्स वगैरह, बस वगैरह होती है, उसके आगे क्या है ये हमें नहीं दिखाई देता। ये पूरी तरह से ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। तो आप इस बात का जरूर से ख्याल रखें। उसके बाद कभी भी, मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी इन जो भी गाड़ियां पार हो रही है इनसे अगर आपको ओवरटेक करना है तो ओवरटेक करने टाइम अगर आप 100% श्योर है कि आप ओवरटेक कर सकते हो तो ही आप ओवरटेक करें। ऐसा नहीं करें कि आप 50-50 श्योर नहीं हो और आप ओवरटेक कर रहे हो। इससे भी क्या होता है कि नाइट राइडिंग के समय हाईवे में बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि देखिए, कभी भी क्या होता है कि बहुत बार देखोगे आप ट्रक वाले या तो लेफ्ट लेन या तो राइट लेन इसे पकड़ के चलते रहते हैं, तो उनके लेन में आप छेड़छाड़ नहीं करो, उनके लेन को आप क्रॉस नहीं करो। अगर ट्रक वाले लेफ्ट लेन पकड़ के चल रहे हैं तो आप आराम से राइट साइड में चले जाओ, उसके बाद आप पास ले लो उनसे, ठीक है। अगर ट्रक वाले राइट लेन में चल रहे हैं तो उस टाइम पे आपका जो लेन होने वाला है वो ये जो मैं जिस लेन पे अभी चला रहा हूँ इस लेन पे ही आप चलाए।
साथ ही आप खास करके जो हमारा हाईवे में वहाँ पे आप हॉर्न्स का भी यूज़ कर सकते हो। और चूंकि रात के टाइम पे हॉर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका जो पासिंग लाइट है, जैसे जो मैं पासिंग लाइट अभी जला भी रहा हूँ, ये काम में आता है पास लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो पासिंग लाइट है वो कब काम करता है। देखिए आप समझिएगा, अभी मेरा जो बाइक है वो जो हेडलाइट है वो लो बीम में है, ठीक है। अगर मैं इसे भी हाई बीम में कर देता हूँ, अभी देखिए ये हाई बीम में आ गया है। अब मैं अगर पासिंग लाइट जला रहा हूँ, देखिए मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ, आप मेरे उंगली पे ध्यान दीजिएगा, इस वाली उंगली पे, ठीक है। मैं बार बार पासिंग लाइट जला रहा हूँ, तो लेकिन उससे कुछ खास जो हमारा आगे जो ट्रक जा रहा है उसको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो हाई बीम में जो हाई बीम होता है वहाँ पे पासिंग लाइट बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता है। तो आप इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। पासिंग लाइट अगर आपको यूज़ करना है तो फिर आप अपने बाइक को हमेशा जो लो बीम है उस पर चलाएं। अब चूंकि लो बीम हाई बीम की बात हो भी रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको हमेशा लो बीम में ही चलना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए आप इसे मिक्स करते रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लो बीम में चले। अभी तो यहाँ पे 4 लेन है, ठीक है, गाड़ियाँ उस तरफ से जा रही हैं, हम इस तरफ से चल रहे हैं। लेकिन अगर 2 लेन हो, इधर से भी गाड़ी आ रही हो, तो उस टाइम पे मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि मोस्टली आपको लो बीम में चलना चाहिए। उससे क्या होगा, जो सामने वाला ड्राइवर है उसके आंखों में जो हमारा जो हेडलाइट है उसकी रोशनी नहीं पड़ेगी। आपको हाई बीम तभी यूज करना चाहिए, जैसे कि देखिए इस तरह का रोड है, सामने पूरा अंधेरा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा एग्जैक्टली आगे क्या है, तो मैं थोड़ा देर के लिए यहाँ पे हाई बीम में जाऊंगा, आगे देख लूंगा क्या है, फिर मैं वापस से लो बीम में आ जाऊंगा। तो इस तरह से अगर हेडलाइट को सभी यूज करेंगे तो हेडलाइट की वजह से खास करके हाईवेज में रात में एक्सीडेंट होने का चांसेस जो है वो कम हो जाएगा। साथ ही पास लाइट को भी लगातार यूज करते रहे। फ्रेंड्स, खास करके मैं ओवरटेक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए सामने अभी मेरे ट्रक आपको दिखाई दे रहा है, तो ओवरटेक करना तो सबसे पहले तो मैं मिरर में देखूंगा कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है। अभी जब मैंने श्योर कर लिया कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो मैं ओवरटेक करने टाइम जो हमारा पासिंग लाइट है उसे जलाऊंगा। हॉर्न से ज़्यादा बेहतर ये पासिंग लाइट ही होता है। पासिंग लाइट आप जलाओ और ओवरटेक कर लो, ये बेस्ट होता है। साथ ही अगर आप चाहो तो हॉर्न भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पासिंग लाइट से रात के टाइम पे काम चल जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप ये भी गौर करो, आप उस तरफ देख सकते हो कि बहुत सारे आपको डिवाइडर्स दिखाई दे रहे हैं, जो बीच में डिवाइडर है। कभी भी उन डिवाइडर से सट के अपने बाइक को नहीं चलाए, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो फिर एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप उन डिवाइडर्स का भी ख्याल रखें, जरूर से उस बात का ख्याल रखें। देखिए इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ और बातें इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप कोशिश करें कि रात के समय में आप अगर बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो राइडिंग नहीं करें, बहुत लंबी जर्नी नहीं करें। साथ ही अगर आपने अल्कोहल वगैरह कंज्यूम किया हुआ है तो भी आप लंबी जर्नी नहीं करें। और देखिए बहुत बार आप देखोगे कि रात में क्या होता है कि जानवर वगैरह भी अक्सर रोड में सामने हाईवेज वगैरह में भी आ जाते हैं। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें हमेशा। ये हालांकि आपको राइडिंग हैबिट के साथ आएगा, आप कितना अच्छी तरह से दूर तक देख सकते हो उससे आएगा। और जानवर को इंश्योर करना, तो खास करके जानवर जब आप जंगली इलाके से जाते हो तो ही आते हैं, तो वहाँ पे फिर आप बीच बीच में हाई बीम को, लो बीम को, हाई बीम इस तरह से यूज़ कर सकते हो ताकि आगे आप देख सको कि क्या है। और हालांकि हाईवेज में बहुत ही कम चांस होता है कि जो हमारा स्पीड ब्रेकर है वो आए, लेकिन स्पीड ब्रेकर देखने का एक बेस्ट तरीका क्या है कि देखिए जो सामने जो दूर गाड़ियां जा रही है, अगर किसी वजह से उन्होंने अपने स्पीड को स्लो किया है तो आप ये जज कर सकते हो कि शायद एक वजह स्पीड ब्रेकर भी हो सकता है। तो ये हालांकि राइडिंग हैबिट के साथ आपको सीखने को मिलेगा। तो सामने वाली जो गाड़ियां दूर दूर जा रही है उनके स्पीड के साथ भी आगे क्या सिचुएशन है उसे आप जज कर सकते हो। फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक बात है, बाकी आप जनरली जो चलाते हो अपने बाइक को उसी तरह से चलाएं, जस्ट ओवर स्पीडिंग नहीं करें। रात के समय में अगर आप बहुत अच्छे राइडर नहीं हो या आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बहुत हाई स्पीड में बाइक नहीं चलाएं, रेसिंग नहीं करें। खास करके बहुत से लोग बाइक तो छोड़िए कार वगैरह के साथ भी रेसिंग करने लगते हैं। इस बात की मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप रेसिंग रात के समय पे हाईवेज में बिल्कुल नहीं करें। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो इंडिकेटर है उसे जला तो देते हैं, ठीक है, टर्न इंडिकेटर जो होता है, लेकिन उसे ऑफ करना भूल जाते हैं। जैसे कि अभी इस बाइक का जो इंडिकेटर है वो जल रहा है, चाहे लेफ्ट चाहे राइट की तरफ। आप ऐसी बिल्कुल गलती नहीं करें, रात के समय किसी भी रोड में ये गलती नहीं करें, इससे भी जो एक्सीडेंट होने का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप हमेशा इंडिकेटर्स को जैसे ही ऑन करें, अगर आपने टर्न ले लिया है तो आप उसे ऑफ कर दें। इस बात का भी आप ख्याल
ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स आज के इस राइडिंग ब्लॉग में इतना ही है। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको रात में हाईवे में बाइक चलाने में हेल्प हुआ होगा। वैसे आपका भी अगर कोई एक्सपीरियंस है, कुछ पॉइंट जो मुझसे छूट गया है, तो वो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं ताकि बाकी लोग उसे पढ़ के उनके बारे में जान सके। और अगर आज का ये राइडिंग ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट राइडिंग ब्लॉग्स के अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।